स्वदेश वाणी। नमस्कार, मैं कुमार कामेश और आप देख रहे हैं स्वदेश वाणी। स्वदेश वाणी के खास कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं भाजपा पिछड़ा जाति मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री निखिल आनंद जी। निखिल आनंद जी से सीधा बात करेंगे कि आखिर झारखंड की राजनीति में इन दिनों क्या हो रहा है। देखिए, झारखंड में जो ग्रोथ होना चाहिए वो सारा हैम्पर हो गया है। वो इसलिए हो गया है कि झारखंड की सरकार जो इंक्लूसिव ग्रोथ पॉलिसी है उसने हैम्पर कर दिया। अब हमारा मानना है कि झारखंड जैसे राज्य में जो यहाँ के आदिवासी समाज है, यहाँ के दलित समाज है, यहाँ के ओबीसी समाज है, उनकी सत्ता तंत्रों में भागीदारी, आर्थिक व्यवस्था में भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए थी, जिसको झारखंड की हेमंत सोरेन की सरकार ने 2 वर्षों में ऑब्स्टकल कर दिया है, उस पर रोक लगा दिया है। अब देखिए कि ओबीसी की भागीदारी का सवाल जो 27% थी, ये आपको दिखता नहीं। इसको उन्होंने वादा करके इससे मुकरने का काम किया। झारखंड में जितने जो इंस्टीट्यूशनल करप्शन है, संस्थागत जो भ्रष्टाचार है, उसमें बढ़ोतरी हुई है। और ये सिर्फ झारखंड सरकार की दिक्कत नहीं है। जो परिवारवादी पार्टियां हैं, जिन पार्टियों में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, उनके लिए ये शासन और सत्ता तंत्र धन उगाही का एक माध्यम होता है। चाहे आरजेडी हो, समाजवादी पार्टी हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसी पार्टियां हो, इन पार्टियों के लिए राजनीति, सत्ता, ये सिर्फ धन उगाही का एक माध्यम होता है। इन्होंने पार्टी में इनर डेमोक्रेसी जिस पार्टी ने लागू नहीं किया, एस्टेब्लिश नहीं किया, वो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में सभी को भागीदारी देने का काम कैसे कर सकती। आप समझ सकते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में कल शिबू सोरेन जी का पोता ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है और कोई दूसरा अध्यक्ष नहीं होगा। कांग्रेस में राहुल गांधी का कोई बेटा अगर होता है तो वो होगा, प्रियंका गांधी जी का बेटा होगा या बेटी, वही अध्यक्ष होगा, कोई दूसरा तो अध्यक्ष होगा नहीं। आरजेडी में लालू जी, राबड़ी जी के बाद तेजस्वी जी, उसके बाद कोई और होगा तो उनके परिवार से ही होगा। समाजवादी पार्टी की यही दिक्कत है। इन पार्टियों ने परिवारवाद राजनीति को आडंबर के तौर पर प्रयोग करके परिवार का वजूद कायम करने का काम किया है। यही दुर्भाग्यपूर्ण। और किसी भी राज्य में ऐसी पार्टियों को जनता बखूबी समझे, तभी सत्ता के माध्यम से जो मुख्य लाभ है आम जनता तक पहुंच पाएगा। तो झारखंड में इन दिनों जेपीएससी का जो मामला है बहुत तूल पकड़ रहा है, लगातार उसमें कई अनियमितता बढ़ती जा रही है, लेकिन सरकार है चुप्पी साधे हुए से। देखिए, हमने कहा कि इंस्टीट्यूशनल करप्शन, जब हम इंस्टीट्यूशनल करप्शन की बात करते हैं तो इस तरह के जितने जो एसएससी हो, जो स्टाफ सिलेक्शन कर्मचारी चयन करने का जो संस्था है वो है, या फिर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग होगा, या फिर पुलिस भर्ती का मामला हो। अब देखिए कि 2000 ईस्वी के बाद झारखंड में क्या कभी प्रोफेसर्स की नियुक्ति हुई है, लेक्चरर्स की नियुक्ति हुई है? इन्होंने पूरे संस्थाओं को, चाहे शिक्षण संस्था हो, चाहे जो पब्लिक सर्विस कमीशन जैसी संस्था हो, उनको बर्बाद करने का काम किया है। ये लोग ठेंगे पर और ठेके पर रखना चाहते हैं लोगों को, और इन लोगों ने एक साजिश, ऐसी परिवारवादी पार्टियों ने हर राज्य में एक साजिश रची है कि इंस्टीट्यूशनल करप्शन के माध्यम से धन उगाही करना और संस्थाओं को कोलैप्स कराना, ताकि इनकी पूछ बढ़े, इनका व्यक्तिगत हनक और ठनक बढ़े। आम जनता जो इन संस्थाओं के माध्यम से भागीदारी लेकर मुख्य धारा में आ सकती है, ब्यूरोक्रेसी में आ सकती है, लोअर ब्यूरोक्रेसी में जा सकती है, जुडिशियरी में जा सकती है, लेक्चरशिप में आ सकती है, शिक्षक नियुक्ति में देखिए जितने भ्रष्टाचार ये कर सकते हैं, झारखंड की सरकार करेगी। अब यही दुर्भाग्य है कि हमको अब तो कोई होप नहीं नज़र आता है हेमंत सोरेन की सरकार से। इस सरकार को उखाड़ फेंकना एक मूल मकसद। अंतिम सवाल सर, झारखंड को बने हुए लगभग 21 वर्ष हो गए हैं। 21 वर्षों में झारखंड को आप कहाँ देखते हैं? 21 वर्षों में झारखंड का दुर्भाग्य ये रहा है कि एक तो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी जैसी बात नज़र आती है कई बार, और झारखंड कई बार वैसा नज़र आता है
जैसे मैथमेटिक्स में हम लोग एक गणित पढ़ते थे, गणित का सवाल हल करते थे कि एक बंदर अगर 4 फीट ऊपर जाता है और 1 फीट नीचे आता है तो 56 फीट की ऊंचाई कितने देर में पूरा करेगा। तो झारखंड की स्थिति बिल्कुल वैसे ही हो गई कि झारखंड कई बार 5 सालों तक पायदान में ऊपर चढ़ता है, फिर 2 फीट नीचे खिसक जाता है, फिर उसके बाद ऊपर चढ़ता है, फिर खिसक जाता है। ऐसा लगता है कि झारखंड को परिवारवादी पार्टियों ने जकड़ के रखा है, इसका पैर खींचने का काम किया है। जो इंस्टीट्यूशनल एक्सेलेंस यहाँ पर होना चाहिए, संस्थाओं को एस्टेब्लिश करके गवर्नेंस को इम्प्रूव करना, यहाँ के आर्थिक भागीदारी का काम, सामाजिक भागीदारी का काम, दोनों हैम्पर कर रही है। क्या मानते हैं, राज्य की विडंबना है या यहाँ की जनता का दुर्भाग्य? ये जनता का दुर्भाग्य इसलिए है कि यहाँ जो पार्टियां विपक्ष में रही हैं तो अपने हित में काम करती है। जब झारखंड में हेमंत सोरेन जी की सरकार रही है तो आपने देखा कि किस तरीके से अपने हित में काम करती है। जब यही हेमंत सोरेन जी की सरकार विपक्ष में जाती है तो झूठे वादे करती है। अब देखिए कि ओबीसी को 27% आरक्षण देने का मसला, ये कहते हैं कि फर्स्ट कैबिनेट में हम पास करेंगे, लेकिन आज तक नहीं दे रहे हैं। नीयत में खोट है, नीति में खोट है। और परिवारवादी पार्टियों की, वंशवादी पार्टियों की कोई नीति नहीं होती है और इनकी कोई नियति नहीं। सिर्फ एक मकसद है कि राजनीति का आडंबर रच के, विचार का आडंबर रच के ये क्या कराएंगे, विधानसभा के परिसर में नमाज पढ़ाएंगे और ओबीसी को, मुसलमानों को नमाज पढ़ने के लिए विधानसभा जैसे परिसर में अनुमति देंगे और ओबीसी को सामाजिक आर्थिक भागीदारी के लिए आप 27% आरक्षण नहीं देना चाहते। यह इनका छद्म जो धर्मनिरपेक्षता है वह इनको ले डूबेगा। हम देर सवेर ही सही, हम सत्ता में पुनर्वापसी करेंगे और इनकी सारी गलतियों को सुधारेंगे। हम इंस्टीट्यूशनल एक्सेलेंस, गवर्नेंस के मोड को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। हमारा मकसद है करप्शन फ्री, क्राइम फ्री, गुड गवर्नेंस एस्टेब्लिश करना और बिहार की तरह झारखंड में भी हम करेंगे। देखिए, ये थे भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री निखिल आनंद जी, जिन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि राज्य की जो जनता है वो एक साफ़ सुथरी सरकार चाहती है, लेकिन यह राज्य की विडंबना बोलेंगे कि 21 वर्षों के दरमियान जो है झारखंड की जो स्थिति होनी चाहिए वो स्थिति नहीं है। लेकिन उन्होंने यह उम्मीद भी जताई है कि आने वाले दिनों में जब राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक बेहतर सुशासन की सरकार होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।